अमीबा साइक्लिब जो कि एक मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरेपी है, कीमोथेरेपी नहीं। पेशेंट को क्या जानना चाहिए इस बारे में, इस दवाई के बारे में, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और किस तरह से उन्हें मैनेज करना है, इस वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में थ्योरेटिकल पॉइंट्स लाइक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और ये सब बातें नहीं, प्रैक्टिकल पॉइंट्स एक पेशेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सो पहली बात कि अमीबा साइक्लिब इज़ नॉट कीमोथेरेपी। ये कीमोथेरेपी नहीं है, लेकिन कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आती है। इस वक्त ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए दिया जाता है। तो इस गोली को देने से पहले हम कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जैसे CBC, RFT, LFT, वो ये देखने के लिए कि आपकी बॉडी ये दवाई लेने के लिए फिट है कि नहीं। और ये टेस्ट हम रिपीट भी कराते हैं करीब 1 महीने के बाद, ये देखने के लिए कि इस दवाई का आपके शरीर पे कुछ असर पड़ा है कि नहीं। अभी ये जो ड्रग है अमीबा साइक्लिब, ये टैबलेट फॉर्म में आती है और इसको आप खाने से पहले या खाने के साथ भी ले सकते हैं। ये एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि ये दवाई मैं कब लूँ, तो किसी भी टाइम, लेकिन जो भी टाइम फिक्स करें उसी टाइम पे ही ये डोज ली जाए। अब क्या करें अगर कोई डोज मिस हो जाए। सो ये जो ड्रग है ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग है। सो अगर कोई डोज मिस हो चुकी है तो उस डोज को भूल जाइए और अगली डोज टाइम पे लीजिए। शाम को एक्स्ट्रा डोज लेके फिर शॉर्ट ड्यूरेशन में अगली डोज लेने से नुकसान हो सकता है। दूसरी प्रैक्टिकल बात, अगर ये दवाई लेने के बाद उल्टी हो जाए तो क्या। वैसे तो इस दवा को लेने के कारण उल्टी नहीं होती है, फिर भी अगर उल्टी हो जाए दूसरी टैबलेट नहीं लीजिए। वो इसलिए कि ये दवा काफ़ी तेज़ी से डिज़ोल्व होती है। सो अगर आप पेट में गई और आपने वॉमिटिंग के बाद दूसरी डोज ली तो हो सकता है ओवरडोज हो जाए। सो स्किप द डोज। थर्ड पॉइंट, कोई ड्रग इंटरेक्शन है क्या। कुछ ऐसी दवाएं जो आप गलती से ले रहे हों, जैसे कुछ एंटीबायोटिक जैसे क्लेरिथ्रोमाइसिन गला खराब या लंग इन्फेक्शन में काम आता है, या रिफेम्पिसिन, रिफैक्सिमिन जो रिफैक्सिमिन पेट खराब होने के कारण देते हैं, उसका इससे ड्रग इंटरेक्शन है कि नहीं। सो यस, इस तरह की दवाइयों का इंटरेक्शन हो सकता है और आपको अपने कैंसर डॉक्टर को बताना चाहिए कि आप इस तरह की कोई एंटीबायोटिक शुरू करने वाले हैं। बहुत सारी दूसरी दवाइयों की तरह ही ग्रेप फ्रूट का इंटरेक्शन इस दवा के साथ है, और ग्रेप फ्रूट, ग्रेप्स नहीं, का जूस या पल्प इस दवाई के साथ साथ अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो अमीबा साइक्लिब कीमोथेरेपी नहीं है, फिर भी इसका असर हो सकता है आपके जो फर्टाइल ऑर्गन्स हैं, जैसे स्पर्म्स या ओवरी, ओवा, उसके मोटिलिटी या उसके पे असर आ जाए। इसलिए ये सजेस्टेड है कि ये दवाई लेते वक्त प्रेग्नेंट ना हो, बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स लाइक कॉन्डम यूज़ करें। कब तक? एटलीस्ट 21 डेज़ का गैप देना चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं और ये दवाई ले रहे हैं। सो 21 डेज़ को बंद करके आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट प्रैक्टिकल पॉइंट ये, इस दवाई को स्टोर कहाँ करना है। बच्चों के हाथ से दूर, धूप और बहुत नमी वाले एरिया में नहीं स्टोर करना है। बाकी ऐसी जगह जहाँ बुज़ुर्ग लोगों की दवाइयाँ रखी है उस जगह पे इसको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि गलती से वो कंज्यूम कर सकते हैं ना। अब बात करें स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स की जो इस दवाई से हो सकता है। सो नोज़िया, वॉमिटिंग जो आप बहुत सुनते होंगे, इस दवाई से नहीं होता है। फिर भी अगर होता है तो आप अपने डाइटरी मॉडिफिकेशन, बहुत तेलीय पदार्थ या बहुत स्पाइसी फूड ना खा के ब्लांड फूड खा के कंट्रोल कर सकते हैं। उससे भी कंट्रोल नहीं हुए तो कुछ दवाइयाँ जैसे ओंडासिट्रॉन, इस तरह की दवाइयाँ आप दिन में 2-3 बार लेके अपने उल्टी कंट्रोल कर सकते हैं। यूजुअली अगर उल्टियाँ होती है तो दवाई शुरू करने के फर्स्ट 2-3 हफ्तों में बॉडी एडजस्ट हो जाती है, उसके बाद ये नोज़िया वॉमिटिंग नहीं होता है। अभी अमीबा साइक्लिब डायरेक्टली तो फीवर या इम्यूनिटी को डाउन नहीं करता है, लेकिन कभी कभी ये WBC को डेवलप होने में इस कदर तक रोक देता है कि WBC के काउंट कम हो जाते हैं। मेरी प्रैक्टिस एक्सपीरियंस से यूजुअली इन ड्रग्स का, अमीबा साइक्लिब और रिलेटेड ड्रग जैसे पाल्बोसाइक्लिब या फिर और भी ड्रग्स हैं, इस कदर
फीवर नहीं करते हैं जिसके कारण आपको चिंता करनी पड़े। यूजुअली अगर फीवर हो गया तो 2 दिन या 3 दिन की दवाई बंद करने से अपने आप WBC रिकवर हो जाते हैं और एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी पड़ती है। फिर भी अगर बहुत ज़्यादा फीवर आ रहा है 2 दिन से ज़्यादा तो आपको एंटीबायोटिक जैसे अमोक्सिसिलिन, क्लेवुलानिक एसिड और सिप्रोफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन न्यूट्रोपीनिया को मैनेज करने के लिए लेना पड़ सकता है। मेरी एक सेपरेट वीडियो है कि कीमो के बाद होने वाले WBC काउंट और फीवर को कैसे मैनेज कर रहा है, वो आप देख सकते हैं। नाउ इस अबीमासाइक्लिब का एक स्पेसिफिक साइड इफेक्ट है लूज मोशन, डायरिया। ये इन्फेक्टिव डायरिया नहीं है और इसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। इस डायरिया को मैनेज करने के लिए आप एंटी मोटिलिटी एजेंट, मतलब वो एजेंट जो आपके इंटेस्टाइन की कॉन्ट्रैक्शन को रोकते हैं, जैसे लोप्रामाइड, उस तरह की दवाइयाँ काम में लेनी है। लेकिन इसको काम में लेने का भी एक स्पेसिफिक तरीका है। स्पेसिफिक तरीका ये है कि जैसे ही डायरिया स्टार्ट हो आपको 2 कैप्सूल लोप्रामाइड 4 mg का लेना है और हर 4-4 घंटे में 2-2 mg का लोप्रामाइड लेते जाना है जब तक कि 12 घंटे तक आपको कोई लूज मोशन नहीं हो। ये इसका सही तरीका है। लोग गलती यहाँ पे ये करते हैं कि लोप्रामाइड लेते हैं, अगली डोज नहीं लेते, फिर डायरिया शुरू होता है, फिर एक लोप्रामाइड लेते हैं, फिर नहीं लेते। तो गलत तरीके से लोप्रामाइड लेने से अननेसेसरी आपको डायरिया से सफ़र होना पड़ेगा। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। अगर आपको 12 बजे लोप्रामाइड चालू किया है, शाम के 4 बजे फिर से लोप्रामाइड लीजिए 2 mg का, फिर रात को 8 बजे, और अगर लास्ट लूज मोशन रात को 8 बजे हुआ है तो सुबह के 8 बजे तक आपको हर 4-4 घंटे में एक लोप्रामाइड का 2 mg का टैबलेट लेना ही लेना है, इर्रेस्पेक्टिव कि लूज मोशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। सुबह के 8 बजे आपको लोप्रामाइड बंद करना है, ये सही तरीका है। ड्यूरिंग दिस टाइम जब लूज मोशन वगैरह अगर हो रहे हैं तो आपको आपकी डाइट पे और हाइड्रेशन के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करना चाहिए। हर लूज मोशन के साथ अराउंड 200 ml ऑफ ORS ड्रिंक आप पीना चाहिए ताकि आपको कमजोरी ना चढ़े। अगर 48 आवर्स तक आपके लूज मोशन कंट्रोल नहीं हुए हैं तो हो सकता है ये इन्फेक्टिव डायरिया हो, आपको आपके डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरा, अगर कुछ ऐसे डाइटरी रीज़न है जिसके कारण आपको लूज मोशन हो रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस है या कोई स्पेसिफिक खाना खा के आपको लूज मोशन होते हैं, जैसे कई लोगों को पपीता खाने के बाद लूज मोशन होता है, तो वो पर्टिकुलर फूड अवॉइड करिए, नेचुरल है। कॉन्स्टिपेशन यूजुअली अबीमासाइक्लिब से नहीं होता है, फिर भी अगर हो तो डाइटरी मॉडिफिकेशन, जैसे डाइट में प्रून्स की क्वांटिटी बढ़ा के, फाइबर की क्वांटिटी बढ़ा के आप कॉन्स्टिपेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर कॉन्स्टिपेशन रिलीव ना हो तो लैक्सेटिव जैसे डूफालैक या क्रिमेफिन, इस तरह के लैक्सेटिव लेके आप अपने आप को रिलीव कर सकते हैं। अब किसी भी कैंसर ट्रीटमेंट की कीमोथेरेपी की टैबलेट हो या अबीमासाइक्लिब जैसी टैबलेट हो, इससे कुछ हद तक हमारे WBC, हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं। अब कोई पेशेंट खुद नहीं कहता कि मेरे WBC कम हो गए हैं या मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन कम रहने से पेशेंट थका थका फील करता है, टायर्ड रहता है, मूड अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन, ये सब। या WBC कम होने से फीवर आ सकता है, फीवर मतलब 100 डिग्री से ऊपर, या प्लेटलेट कम होने से अगर छोटी सी कोई कट लग गया तो उससे ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। इन सब सिचुएशन में अबीमासाइक्लिब के साथ आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स होते भी हैं तो 2-3 दिन की गोली बंद करने से रिकवर हो जाते हैं। अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बार बार फीवर आ रहा है, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, या प्लेटलेट कम होने के कारण ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, सो हो सकता है कि डोज कम करनी पड़े। वो आपके कैंसर डॉक्टर का डिसीजन रहेगा आपकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स देख के। मैनेजमेंट ये साइड इफ़ेक्ट में यही कहूँगा कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए, मतलब आप ढंग से आयरन कंटेनिंग फूड नहीं खा रहे हैं जिसके कारण हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा, वो नहीं होना चाहिए। सो आप न्यूट्रिशियस डाइट रखिए। फिर भी अगर फीवर आ रहा है तो इमरजेंसी लेवल पे आप ऑगमेंटिन या अमोक्सिसिलिन, क्लेवुलानिक एसिड का कॉम्बिनेशन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का कॉम्बिनेशन दिन में 3 बार स्टार्ट करके इमरजेंसी लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने कैंसर स्पेशलिस्ट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। कभी कभी WBC कम होने के कारण मुंह में छाले आ सकते हैं। इन छालों के लिए कुछ स्पेसिफिक तो नहीं करना है, माउथ हाइजीन
मेंटेन करना है। बहुत हार्ड ब्रिसल से ब्रश ना करें जिससे खून आ सकता है या हीलिंग में प्रिवेंशन हो सकता है। माउथ गार्गल के लिए अल्कोहल कंटेनिंग माउथ गार्गल्स नहीं यूज़ करें, जैसे लिस्टरीन वगैरह। इसमें अल्कोहल होता है जो माउथ सोर होने के कारण डैमेज कर सकता है। आप अपना खुद का माउथ गार्गल बना सकते हैं। अराउंड 1 कप गुनगुने पानी के अंदर 1/4 स्पून बेकिंग सोडा, 1/4 सॉल्ट, और इससे गार्गल करने से माउथ सोर होने के बावजूद भी आप गार्गल कर सकते हैं। बहुत स्पाइसी खाना नहीं खाना है, अगर माउथ सर्स हो तो, नहीं तो दर्द होगा, कॉमन सेंस की बात है। अब आखिरी साइड इफ़ेक्ट जो लोग बात करते हैं, सर बाल तो नहीं झड़ेंगे। अब बीमा साइक्लिप के कारण बाल नहीं झड़ते हैं, फिर भी अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो कुछ और कारण हो सकता है, जैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या कोई और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं तो। अब किस सिचुएशंस के अंदर अमीबा साइक्लिप के कारण आपको इमरजेंसी लेवल पे हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। सो मैंने बोला कि 48 आवर्स तक लूज मोशन कंट्रोल नहीं हुए या फीवर आ रहा है जो एंटीबायोटिक लेने के बावजूद कम नहीं हो रहा, इस सिचुएशन में आपको जाना पड़ सकता है। यूजुअली इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कहीं कट हो गया, ऑटोमेटिकली ब्लीडिंग होने लग गई जैसे नाक से या दांतों से, जो कंट्रोल में नहीं आ रही, उस सिचुएशन में आपको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है। ऐसा होने के चांस बहुत कम है। मेरी प्रैक्टिस में मैंने आज तक ऐसा सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा जिसके कारण पेशेंट को इमरजेंसी लेवल पे इस ड्रग के साथ हॉस्पिटल लाना पड़े। यूजुअली ओवर टेलीफोन या ऑनलाइन कंसल्टेशन से सिम्टम्स मैनेज हो जाते हैं। आशा है इस वीडियो से आपके अंदर जो डर है इस ड्रग के बारे में वो ओवरकम हुआ होगा। अगर इस ड्रग के बारे में आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे पाठशाला प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद।